हाय गाइस, वेलकम बैक टू द की पॉइंट्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस। यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 200 एमसीक्यूज सिंगल वीडियो में। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। हमने वीडियो के पैटर्न को इंग्लिश प्लस हिंदी में रखा है ताकि सारे स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सके। तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक भी करनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ओएस। इनमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है? आंसर इज बी, विंडोज 11। तो जो भी स्टूडेंट्स विंडोज 10 यूज कर रहे हैं उन्हें अक्टूबर 2025 के बाद विंडोज 11 में आ जाना है, यानी कि विंडोज 10 को अपग्रेड करना है। ये जो है करंट नोटिफिकेशन है एंड लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को करेक्ट डिस्क्राइब करता है? ए, सिंगल टास्किंग, बी, ओनली मल्टीटास्किंग, C, only multi-programming and D is both multitasking and multi-programming। तो आंसर क्या होगा? D, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग एंड मल्टी-प्रोग्रामिंग दोनों हैं। इन सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? बताइए, OMR की फुल फॉर्म क्या है? आंसर सी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि कोबोल, पास्कल एंड बेसिक, ऑल दीज आर कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विंडोज 10। इनमें से कौन सा विंडोज 10 है? आंसर क्या होगा? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि विंडोज 10 क्या है तो सबसे पहला पॉइंट हम मेंशन करते हैं कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? आंसर डी, जॉयस्टिक। Which of the following is not a valid version of Windows? निम्न में से कौन सा विंडोज का वैलिड वर्जन नहीं है? आंसर इज सी, विंडोज 9। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज 9 नेम से कोई भी वर्जन नहीं आया है। विंडोज 8 के बाद डायरेक्ट विंडोज 10 आया है एंड विंडोज XP एंड विंडोज विस्ता, तो ये भी वैलिड वर्जन है। विंडोज 7 वर्जन कम्स इमीडिएटली आफ्टर विच वर्जन। विंडोज 7 जो है किसके बाद आया है? किस वर्जन के बाद विंडोज 7 को रिलीज किया गया? आंसर इज डी, विंडोज विस्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट रेस्ट। इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अलग है? आंसर क्या होगा? डी, 3D प्रिंटर। एक 3D प्रिंटर डिफरेंट होता है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर से, क्योंकि ये यूज करता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम अदर प्रिंटर की बात करें जैसे लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, तो ये सभी प्रिंट करते हैं पेपर पे, लेकिन 3D प्रिंटर बिल्ट ऑब्जेक्ट्स लेयर बाय लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस अलाउज अ यूजर टू कॉपी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट एंड सेव इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन टू अ कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा डिवाइस यूजर को एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाने तथा उसे कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करने में हेल्प करता है? अगर आपके पास एक बुक है
या फिर आपका रिज्यूमे आपके हाथ में है, आप चाहते हैं उसे सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करना, तो क्या करना होगा आपको? बी, स्कैनर डिवाइस का यूज करना होगा। स्कैनर के थ्रू हम अपने रिज्यूमे को स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर सकते हैं। Which of the following is the valid chart type in MS Excel 2016? एक्सेल 2007 में इनमें से कौन सा चार्ट का वैलिड टाइप है? आंसर इज सी, स्कैटर। स्कैटर चार्ट को XY चार्ट भी कहते हैं, तो ये एक वैलिड चार्ट का टाइप है। A, B एंड D ऑल दीज आर इनवैलिड चार्ट टाइप, यानी कि इस नाम से कोई भी चार्ट नहीं है एक्सेल 2016 में। वेब क्रोलर इज ऑल्सो नोन एज, आंसर इज सी, वेब स्पाइडर, यानी कि वेब क्रोलर को वेब स्पाइडर भी कहा जाता है। Which among the following computer program is used to browse websites? इनमें से किस कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं वेबसाइट्स को यूज करने के लिए किया जाता है? आंसर इज डी, मोज़िला फायरफॉक्स। डैश मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट and transmits that information in the background to someone else. इंटरनेट पर यूजर की एक्टिविटी की निगरानी करता है और उसकी इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में किसी और को सेंड करता है। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है? मलवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर या फिर स्पैम के द्वारा। तो आंसर क्या होगा? सी, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मॉनिटर करता है यूजर की सारी एक्टिविटी को इंटरनेट पे एंड उससे ट्रांसमिट करता है उस इंफॉर्मेशन को, मतलब यूजर की इंफॉर्मेशन को किसी और को। अगर हम यही स्पैम की बात करें तो ये ईमेल रिलेटेड होता है। एडवेयर जो हमें इंटरनेट पे अनवांटेड एड्स दिखाए जाते हैं उसे कहते हैं मलवेयर इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। Which of the following is an example for input device? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? आंसर क्या होगा? बी, बार कोड रीडर। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर एंड मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइसेस हैं एंड रैम इज कंप्यूटर मेमोरी। डिवाइसेस सच एज मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स दैट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। डिवाइस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर क्या होगा? डी, पेरिफेरल डिवाइसेस। वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से गेस करिए। आंसर ए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। द एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड फाइल इज, MS वर्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या है? आंसर इज सी, .docx। अ फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ, एक्सेल में फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है? आंसर इज सी, इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आंसर डी, बार कोड रीडर। तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में प्लॉटर, मॉनिटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। व्हाट इज द वायरस दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर? अगर आपसे कहा जाए कि जो कंप्यूटर में वायरस फैलता है वो क्या है, तो आंसर क्या होगा? बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। विच इज द वर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, विच इज द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस विच इज encompassed by the internet such as वर्ल्ड वाइड वेब और WWW। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्पेस की वो दुनिया कौन सी है जो इंटरनेट जैसे वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा घेर ली जाती है? तो आंसर क्या होगा? बी,
साइबर स्पेस कहा जाएगा। Which interface is typically used for connecting internal hard drives in modern desktop computers? मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर में इंटरनल हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का यूज किया जाता है? आंसर इज ए, साटा। कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर एक्सटर्नल डिवाइसेस connected to a computer which list contains input peripheral devices only। यहाँ पे कंप्यूटर पेरिफेरल क्या होता है वो आपको बताया गया है। फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लिस्ट है, यानी कि ए, बी, सी एंड डी में से जिसमें केवल इनपुट डिवाइसेस मेंशन की गई हैं। तो आंसर क्या होगा? सी, माइक्रोफोन्स, ट्रैकबॉल माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। तो ग्रुप सी जो है, या कह सकते हैं लिस्ट सी जो है, इसमें सारी इनपुट डिवाइसेस मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज यूनिट? निम्न में से कौन सा स्टोरेज यूनिट नहीं है? तो आंसर क्या होगा? डी, मॉनिटर। मॉनिटर में हम कोई डेटा सेव कर सकते हैं? नहीं, तो ये स्टोरेज यूनिट के अंतर्गत नहीं आएगा। स्टोरेज यूनिट में आएगा हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहते हैं सीडी, फ्लॉपी डिस्क। The content of computer memory which is non-volatile even when the power goes off is। कंप्यूटर मेमोरी की वह कंटेंट जो बिजली चले जाने पर भी अस्थिर नहीं रहती है। तो आंसर क्या होगा? बी, रोम। तो रोम एक नॉन वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी है। What is the expansion of the term WAN in computer technology? कंप्यूटर में वैन की फुल फॉर्म क्या है? आंसर बी, वाइड एरिया नेटवर्क। द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड। इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? आंसर ए, डाउनलोडिंग। अगर आप यूजर कंप्यूटर से फाइल को इंटरनेट पे ट्रांसफर करेंगे तो उसे अपलोडिंग कहेंगे, लेकिन अगर हम इंटरनेट से यूजर की कंप्यूटर में फाइल को लाते हैं तो इसे डाउनलोडिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आंसर डी, सफारी। सफारी एक वेब ब्राउजर है। बिंग, आस्क एंड याहू, all these are search engines। Which of the following is not a hardware? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? आंसर क्या होगा? डी, असेंबलर। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं। हार्डवेयर में आएगा प्रिंटर, CRT जिसे कहते हैं कैथोड रे ट्यूब एंड कार्ड। What is a firewall in a computer? कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? आंसर सी, a system designed to prevent unauthorized access। फायरवॉल एक सिस्टम है जिसे डिजाइन किया गया है अनऑथोराइज्ड होने वाले एक्सेस को रोकने के लिए। A set of programs which enables computer hardware and software to work together is called। प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने के लिए इनेबल बनाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर इज ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विंडोज नेमिंग सर्विस और विंस क्या है? आंसर इज सी, रिजॉल्व्स कंप्यूटर नेम्स टू IP एड्रेसेस। कंप्यूटर के नेम को IP एड्रेस पर रिजॉल्व करता है विंडोज नेमिंग सर्विस। Which of the following is not a valid formula of Microsoft Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्न में से कौन सा वैलिड फॉर्मूला नहीं है?
तो आंसर क्या होगा? बी, डबल इक्वल ए प्लस A1 प्लस A2। अगर हम इस फॉर्मूला को एक्सेल सेल में अप्लाई करते हैं तो हमें एरर मिलने वाला है, लेकिन अगर आप इक्वल 1 प्लस 2 करते हैं तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? 3। एंड आप इस फॉर्मूला की मदद से भी अपने कैलकुलेशन को कर सकते हैं इक्वल A1 माइनस A2 प्लस 2, एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट। आप इसे भी यूज कर सकते हैं इक्वल A1 माइनस A2। तो ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जब भी हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम एक से अधिक इक्वल साइन को यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? एक्सेल में इनमें से कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है? आंसर इज डी, मर्ज। तो मर्ज एक वैलिड फंक्शन नहीं है। वैलिड फंक्शन में आएगा सम, एवरेज, फाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन सी लैंग्वेज? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है पहला जिसे लिखा गया था? आंसर इज सी, यूनिक्स। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सी लैंग्वेज में लिखा गया था। Which of the following is called as zombies in computers? कंप्यूटर में zombies किसे कहा जाता है? आंसर ए, रोबोट नेटवर्क, और वी कैन से बोट नेट। Which of these browsers was originally created by John von Tetgener, a co-founder of Opera Software? निम्न में से कौन सा ब्राउज़र ओपेरा सॉफ्टवेयर के को फाउंडर, जिनका नेम है जॉन वॉन टेटजेनर, इनके द्वारा बनाया गया था? आंसर इज बी, विवाल्डी। विच ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शंस डू नॉट और डज नॉट रिक्वायर एनी आर्गुमेंट्स? यहाँ पे एक्सेल के दो फंक्शन दिए गए हैं। पहला है टुडे फंक्शन एंड सेकेंड इज नाउ फंक्शन। बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसमें कोई भी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा? डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी कि हम सिंटैक्स डायरेक्ट सेल में पुट करते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाता है। क्या करते हैं? इक्वल टू टुडे फंक्शन यूज करेंगे या फिर इक्वल टू नाउ फंक्शन यूज करते हैं तो हमें डेट और टाइम देखने को मिलता है। Which of the following is not a view option available in Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint में कई सारे व्यू के टाइप दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जो है व्यू का टाइप अवेलेबल नहीं है? तो आंसर क्या होगा? डी, प्रिंट प्रीव्यू व्यू। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि पावर पॉइंट में कौन कौन से वैलिड व्यू के टाइप हैं? तो आपको जाना है व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद आपको व्यूज के दो टाइप मिलेंगे। एक तो है प्रेजेंटेशन व्यूज, जिसमें आपको टोटल 5 व्यूज के टाइप दिए गए हैं। सेकंड आपको मिलता है मास्टर व्यूज। मास्टर व्यूज में आपको प्रेजेंटेशन को व्यू करने के 3 टाइप दिए गए हैं। तो टोटल 8 वैलिड टाइप से जो आप देख लीजिएगा। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जावा एंड C++, these are examples of which of the following? जावा एंड C++ किसका एग्जाम्पल है? आंसर सी, कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट, once you load the suitable program and provide the required data, the computer does not need human intervention. This feature is known as। जब आप एक बार सुटेबल प्रोग्राम और नीडेड डेटा अवेलेबल करा देते हैं तो कंप्यूटर को ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड नहीं होती है। इस फीचर को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? बी, ऑटोमेटिक, यानी कि सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। A computer program that converts an entire program into machine language at one time is called। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर इज ए,
compiler. Dash data type is used to store fixed length character string in SQL. SQL में फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम किस डेटा टाइप का यूज करते हैं? आंसर है डी, कैर डेटा टाइप. Dash refers to a data type that is used to store variable length character string. इनमें से कौन सा एक डेटा टाइप है जिसका यूज करते हैं हम टू स्टोर वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग? आंसर इज सी, varchar. इन प्रोग्रामिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप? प्रोग्रामिंग में इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है? आंसर इज डी, नन ऑफ द एबव. यानी कि ये सभी डेटा टाइप हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वन लाइन बाय लाइन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज? इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है वन लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में? तो आंसर क्या होगा? डी, इंटरप्रेटर. द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड? उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? आंसर इज सी, असेंबलर. Which of the following is an example of a single tasking operating system? निम्न में से कौन सा एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? सिंगल टास्किंग का मतलब होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक ही समय में एक ही काम कर सकते हैं. तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डी, MS DOS. MS DOS की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. Which of the following keyboard shortcuts is used to open the start menu of Windows? इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की है जिसका यूज हम करते हैं टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में? आंसर इज बी, कंट्रोल प्लस एस्केप की. जैसे ही प्रेस करिएगा स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है. Which function key needs to be pressed during reboot to enter in safe mode of a Windows machine? विंडोज मशीन के सेफ मोड में एंटर करने के लिए रिबूट के दौरान किस फंक्शन की का यूज करते हैं? आंसर इज ए, F8. A piece of programming code inserted into another program to cause damage is called? वो प्रोग्रामिंग कोड जिसे किसी दूसरे प्रोग्राम में भेजने पर डैमेज करता है हमारे सिस्टम को, हमारे सिस्टम की फाइल को, उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, वायरस. Which of the following shutdown methods is often called wormboot? निम्न में से कौन सा शटडाउन मेथड है जिसे wormboot कहते हैं? आंसर इज ए, रीस्टार्ट. Which is the shortcut key used to go to the beginning of a line? किसी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होती है, या फिर हम कौन सी सिंगल की यूज करते हैं? आंसर होगा ए, होम की. अगर हम कंट्रोल प्लस होम की करेंगे तो ये हमें डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में ले जाएगा. द फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर डेवलप्ड फॉर इंडियन यूजर्स? इंडियन यूजर्स के लिए डेवलप पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? आंसर डी, एपिक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी? कंप्यूटर में कितने टाइप की मेमोरी है? दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. फिर हम जितने टाइप की टाइप पढ़ते हैं जैसे CD, रैम, रोम, USB, फ्लोपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सभी इन्हीं दो टाइप में कवर हो जाती हैं. तो प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? तो आंसर होगा डी, रोम. फ्लोपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी. विच वेब ब्राउजर वॉज डेवलप्ड बाय गूगल?
गूगल कौन सा वेब ब्राउज़र डेवलप किया है? इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है? आंसर डी, क्रोम। हाउ मेनी गीगाबाइट्स मेक अ टेराबाइट? कितने गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होते हैं? आंसर डी, 1024। What is the full form of basic in context of the computer language? बेसिक की फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में? आंसर थर्ड, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ VPN? VPN की फुल फॉर्म बताइए। आंसर फोर्थ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। Dash is used in banks to process large volumes of checks by recognizing the numbers printed at the bottom of the check. किसका यूज बैंक्स में चेक के बॉटम में प्रिंटेड नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स में किया जाता है? तो बैंक्स में चेक प्रोसेसिंग के लिए हम डिवाइस जो यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MICR। व्हाट डज द S इन द प्रोटोकॉल HTTPS सिग्निफाई इन द वेब ब्राउज़र? तो S सिग्निफाई करता है इट इज़ अ सिक्योर प्रोटोकॉल। Dash was a virus which was first detected on ARPANET. इनमें से कौन सा एक वायरस था जो पहली बार ARPANET पर पाया गया था? आंसर A, क्रीपर। What does the this PC icon on a Windows desktop represent? अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपने विंडोज़ डेस्कटॉप पे देखा होगा दिस PC आइकन। ये क्या करता है? इसका यूज़ क्या है हमारे सिस्टम में? आंसर इज सी, एक्सेस टू ड्राइव्स, फाइल्स एंड सिस्टम प्रॉपर्टीज़। अगर हमें ड्राइव्स यानी कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव जो होती है उन्हें एक्सेस करना हो, या किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, या सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहते हैं, तो इन सभी काम के लिए हम दिस PC आइकन का यूज़ करेंगे। What is the purpose of sleep option in Windows OS? Windows OS में sleep option का यूज़ क्या है? जब आप अपने सिस्टम को बंद करते हैं, पावर बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको शट डाउन, रिस्टार्ट, स्लीप जैसे विकल्प देखने को मिलते हैं। तो स्लीप का यूज़ क्या है? आंसर सी, टू सेव ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स वाइल रिड्यूसिंग पावर कंजम्पशन। स्लीप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें शॉर्ट टाइम के लिए अपने सिस्टम से दूर जाना होता है, तो हम स्लीप मोड में अपने सिस्टम को कर देते हैं। इससे जितनी भी फाइल्स हमारी ओपन रहती हैं वो सारी फाइल जब हम वापस आते हैं तो हमें एज इट इज़ देखने को मिलती है। और स्लीप ऑप्शन का यूज़ करने से हमारा सिस्टम जो है पावर भी कम कंज्यूम करता है। हाउ डू यू व्यू हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स इन फाइल एक्सप्लोरर इन द विंडोज़ OS? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको फाइल एक्सप्लोरर का भी विकल्प दिया गया है, या कह सकते हैं ये फोल्डर रहता है। इसमें जो हिडन फाइल्स या फोल्डर्स होती हैं उन्हें हम कैसे व्यू कर सकते हैं? तो आंसर होगा ए, गो टू व्यू, यानी कि आपको फाइल एक्सप्लोरर के व्यू टैब में जाना है, सिलेक्ट करना है हिडन, शो हिडन आइटम्स। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी फाइल्स एंड फोल्डर जो भी हिडन होती हैं व्यू होंगी। इन डैश व्यू ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर one can see miniature images of graphics and HTML files and previews of file contents. Answer is D, thumbnails.
विंडोज़ एक्सप्लोरर के थंबनेल व्यू में ग्राफिक्स और HTML फाइल्स की लघु इमेज और फाइल्स कंटेंट का प्रीव्यू देख सकते हैं। यानी कि जो हमारी फाइल या फोल्डर होती है वो छोटे छोटे फॉर्म में देखने को मिलती है। इन विंडोज वी गो टू डैश ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल टू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम फ्रॉम आवर कंप्यूटर। अगर हमें अपने फ़ोन से कोई भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना होता है तो हम उसे प्रेस करते हैं तो हमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ता है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप कहाँ जाते हैं? तो आंसर क्या होगा? डी, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। तो इस पे जब हम जाते हैं तो हमारे सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, आपको लिस्ट मिल जाती है। जिसे आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है। IBM 701, IBM 702, IBM 650 are examples of. Answer is A, first generation computer. India's first supercomputer Param 8000 was launched in year dash. इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। इसे कब जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा बी, 1991 में। Which of the following was used as the main electronic component in the first generation computers? पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में निम्न में से किसका यूज किया गया था? आंसर है ए, वैक्यूम ट्यूब्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इंटीग्रेटेड सर्किट बने होते हैं सिलिकॉन से। लो लेवल लैंग्वेजेस आर ऑल्सो नोन एज। कंप्यूटर की जो लो लेवल लैंग्वेजेस है उसे और किस नाम से जानते हैं? आंसर डी, मशीन लैंग्वेज। डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय डैश एंड ही वॉज फ्रॉम। डिफरेंस इंजन जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था एंड इन्वेंटर जो है वो कहाँ से थे? तो आंसर होगा ए, चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया गया एंड ही वॉज फ्रॉम UK. The stored program concept was originally proposed by? Answer C, John von Neumann. Using dash we can send messages, images, audio and videos to friends, relatives, colleagues and customers. इनमें से किसका यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलिग्स एंड कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं, इमेज सेंड कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो भी सेंड कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? ए, फेसबुक। बाइंग और सेलिंग गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से गुड्स या सर्विसेज को बाय या सेल करते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर द इंटरनेट दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द पब्लिक बाय। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के लिए एक ग्राफिकल इंटरफेस है जिसे पहली बार पब्लिक के लिए किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर हैं टिम बर्नर्स-ली। आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन्स, विंडोज वर्जन्स? इनमें से कौन सा विंडोज का वर्जन नहीं है? तो आंसर क्या होगा? सी, 9। यानी कि विंडोज 9 कभी नहीं आया। विंडोज 7, देन विंडोज 8, देन विंडोज 10। विच वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज? विंडोज का पहला वर्जन निम्न में से कौन सा है? आंसर ए, विंडोज 1.0।
Which of the following keyboard shortcuts is used to minimize all applications and display desktop in Windows ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी एप्लीकेशन को मिनिमाइज और डेस्कटॉप डिस्प्ले करने के लिए हम निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी, विंडोज़ लोगो की प्लस डी। तो जैसे ही आप विंडो लोगो की के साथ में डी प्रेस करते हैं, आपने चाहे जितने एप्लीकेशन या फाइल्स ओपन करके रखी हैं, सारी एक ही बार में मिनिमाइज हो जाती है एंड आपको डेस्कटॉप डिस्प्ले होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर आप शॉर्टकट नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे? एक एक करके माउस की मदद से मिनिमाइज करते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की पता है तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं एंड एग्जाम में कई बार शॉर्टकट की ही पूछा गया है। Which of the following keys of keyboard are called modifier keys? इनमें से कौन सी कीबोर्ड की की है जिसे मॉडिफायर कीज कहते हैं? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। आंसर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में से बतानी है। क्या होगा? सेकेंड कंट्रोल की, बी शिफ्ट की एंड अल्ट की। ये तीनों जो हैं मॉडिफायर कीज हैं एंड एंड की इज नॉट अ मॉडिफायर की। Which of the following can be used to extract text from image? इमेज से टेक्स्ट निकालने के लिए निम्न में से किसका यूज करते हैं? आंसर सी, OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पे मेंशन है, देख ही लीजिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेजेस, scanned documents or photographs of text. It converts the visual characters into machine readable text. C++ is dash. Answer is B, a programming language. Which is not an operating system? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर बी, C++। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा लिनक्स, यूनिक्स, MS DOS। Which of the following is a complementary language that helps style the HTML markup code used to create and design websites and web pages? निम्न में से कौन सी एक कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज है जो वेबसाइट्स और वेब पेजेस को क्रिएट और डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाने वाली HTML मार्कअप कोड को स्टाइल करने में हेल्प करती है? तो इसके लिए यूज़ होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसे कहते हैं CSS। आंसर इज डी। मैच द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स विथ देयर क्रिएटर्स। लिस्ट 1 में आपको प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं एंड लिस्ट 2 में क्रिएटर्स के नेम दिए गए हैं। इन्हें मैच करना है, देन आपको आंसर चूज करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से। तो क्या होगा आंसर? थर्ड। HTTP के इन्वेंटर या क्रिएटर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। बी है SHTTP, तो इसके क्रिएटर कौन है? 1 एरिक रिस्कोरिया और एलन M शिफमैन। फिर है FTP, तो FTP के क्रिएटर हैं अभय भूषण एंड SMTP, जिसे कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके क्रिएटर हैं थर्ड, जिनका नेम है रॉबर्ट E कहन एंड विंडसेफ। यहाँ पे देखिए सभी का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP को कहते हैं, HTTPS को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड लास्ट इज SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इन प्रोटोकॉल्स का यूज इंटरनेट में किस लिए करते हैं? देखिए, HTTP और HTTPS यूज्ड फॉर लोडिंग वेब पेजेस। FTP का यूज होता है फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। SMTP is used for sending emails. Which of the following is a valid keyword in C language? निम्न में से कौन सा C लैंग्वेज में वैलिड कीवर्ड है? आंसर डी, void।
वर्ड वैलिड कीवर्ड है सी लैंग्वेज में, इसका यूज किया जाता है टू इंडिकेट दैट अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू और टू स्पेसिफाई अ जेनेरिक पॉइंटर टाइप। विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट अ मैक्रो इन MS एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रो क्रिएट करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज होता है? आंसर है बी, विजुअल बेसिक। Which of the following options is not an example of input device for a computer? कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा नहीं है? आंसर है डी, प्लोटर। प्लोटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, ऑल दीज आर इनपुट डिवाइसेस। On a computer keyboard, the shift and alt keys are example of। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट एंड अल्ट की किसके एग्जाम्पल है? मॉडिफायर कीज। आंसर इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो आंसर होगा बी, C++। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस, ये सभी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन असेंडिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। ईयर ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पे से हमें इन सभी लैंग्वेजेस को अरेंज करना है एंड आंसर यहाँ से बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा, यानी कि सबसे पहले आया था फोरट्रान। फोरट्रान को कब क्रिएट किया गया था? इसे क्रिएट किया गया था 1954 में एंड इट वाज रिलीज्ड इन, ये भी आपको याद रखना है, 1957 में। फिर आया कोबोल 1959 में आया था एंड सी लैंग्वेज आया था 1972 में एंड जावा वाज डेवलप्ड इन 1995। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है? तो आंसर क्या होगा? डी, ट्रैक बॉल एंड ऑप्टिकल माउस। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस वे इनपुट डिवाइस होती है जिनका यूज स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट या क्लिक या ड्रैग करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर परफॉर्म्स 5 बेसिक ऑपरेशंस विच आर इनपुट, डैश, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे कौन सा आएगा बेसिक फंक्शन में? तो आंसर इज बी, प्रोसेस। तो कौन से 5 है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। व्हाट इज इनपुट? इनपुट क्या है? आंसर इज बी, सेंडिंग डेटा एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर डेटा और कमांड भेजना इनपुट कहलाता है। Which one among the following is not a basic function of a computer? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है? तो आंसर क्या होगा? सी, स्कैन टेक्स्ट। ये कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन में नहीं आएगा। बेसिक फंक्शन में आएगा एक्सेप्ट डेटा, एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डेटा, यानी कि डेटा को एक्सेप्ट करना और प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना। एक्सेप्ट इनपुट वही चीज़ है, डेटा को एक्सेप्ट करना, तो ये भी बेसिक फंक्शन में आएगा। What is the full form of CPU, a key component in computer system? तो CPU की फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Which of the following options perform arithmetic and logical operations? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को कौन सा विकल्प परफॉर्म करता है? आंसर बी, CPU। क्वेश्चन नंबर 100 है, द कंट्रोल यूनिट और CU and the arithmetic logic unit or ALU together are commonly called। कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को साथ में क्या कहते हैं? आंसर होगा डी, प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि CPU जो है ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है एंड CPU का ही पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इन दोनों को साथ में हम प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं। डैश इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्न में से कौन सा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है? आंसर ए, स्ट्रक्चर। इन प्रोग्रामिंग सिंटैक्स
एवरी स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम शुड एंड विथ अ डैश। प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में प्रोग्राम में हर स्टेटमेंट किसके साथ एंड होना चाहिए? आंसर इज सी कोलन। स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पहला देखिए, एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन कंप्यूटर प्रोग्राम। सभी कंप्यूटर में अन्य प्रोग्राम्स को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तो ये ट्रू है। सेकंड देखिए, द कंपाइलर और असेंबलर कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट कोड इनटू सोर्स कोड। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कंपाइलर और असेंबलर जो है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड वन इज फॉल्स। In terms of protocol, what is the full form of HTTPS? Answer C, Hypertext Transfer Protocol Secure. MICR code is the processing and clearance of checks and other documents. Expand MICR. MICR का यूज़ क्या है आपको पहले बताया गया है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए। फिर आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्या है। आंसर क्या होगा? डी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अ डैश कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल। आंसर इज डी, कंपाइलर। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एंड एक क्रिएट करता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, फोर्थ ओनली। यानी कि MS ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, ऑल दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Which of the following programming languages are considered as low level languages? निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रख सकते हैं? आंसर सी, असेंबली लैंग्वेज। The operating system is a set of system programs that provides a number of facilities to a user to allow the use of computers. Which of the following below listed facilities are provided by the operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे दी गई है। फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नीचे लिस्ट फैसिलिटीज़ है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आंसर देख लीजिए, सी होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड करता है? प्रोग्राम टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सेकेंड, प्रोग्राम टू मैनेज यूजर फाइल्स। थर्ड है एलोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। डी है प्रोग्राम टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर रिक्वेस्टेड, तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ द सिस्टम by instructing other components of the computer how to carry out the instructions of a program? निम्न में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को कैसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अदर कंपोनेंट को निर्देश देकर सिस्टम की अन्य सभी यूनिट्स की गतिविधियों का समन्वय करती है, यानी कि कोऑर्डिनेट करती है? तो इन सभी काम को करता है कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोसेसिंग हो गया, मॉनिटर करना हो गया, तो सभी को कुछ भी कोऑर्डिनेट करना हो गया, तो सभी को कंट्रोल करने और मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर? निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है? तो आंसर क्या होगा? बी, मेमोरी रजिस्टर्स। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेटा इज अलाइंड इन अ सेल। सेल यानी कि एक्सेल में टेक्स्ट डेटा बाय डिफॉल्ट अलाइन होता है
आंसर होगा ए लेफ्ट। अगर हम सेल में डेटा अल्फ़ाबेट डेटा एंटर करते हैं जैसे ABC, तो ये लेफ्ट अलाइन होगा। अगर यहीं पे अगर आप नंबर यूज़ करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइन होता है। फिर इस तरीके का भी डेटा होता है ना, A1 A2 मान लीजिए आपको लिखना है, तो ये भी लेफ्ट अलाइन आएगा। एंड डेटा इस टाइप का भी होता है 1 2 3 A, तो ये भी लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट 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 अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट, एंड नंबर सिर्फ अगर है तो वो राइट अलाइन होगा। Which of the following which programming language is called the mother of programming language? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है? आंसर सी लैंग्वेज। मीडियम लेवल लैंग्वेज इज, अगर एग्जाम में ये पूछता है तो आंसर हो जाएगा सी लैंग्वेज। सी इज अ डैश टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सी किस टाइप का एक हाई लेवल लैंग्वेज है? आंसर ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड की टॉप रो में कौन सी की प्रेजेंट होती है? फंक्शन, न्यूमेरिक, एरो, नेविगेटर। आंसर ए फंक्शन की। Which of the following programming languages is used to create applets to be placed on a web page? वेब पेज पर रखे जाने वाले एप्लेट बनाने के लिए निम्न में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है? आंसर थर्ड जावा। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज, कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं? आंसर डी 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट? सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए कौन सी की यूज करते हैं? तो जनरली हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको बैक स्पेस की नहीं दिया गया है, तो आंसर क्या होगा? डी डिलीट की। तो अगर आपका डेटा सिलेक्टेड है तो उसे आप चाहे बैक स्पेस की प्रेस करिए या डिलीट की प्रेस करिए, वो डिलीट हो जाएगा। विच अलाइनमेंट कैन नॉट ऑकर इनटू द टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं आता है? तो आंसर क्या होगा? सी जिगजैग। तो ये अलाइनमेंट का टाइप नहीं है। टेक्स्ट अलाइनमेंट में आएगा लेफ्ट, सेंटर, राइट। When opening a new document in Microsoft Word 2016, the default font size is? Microsoft Word 2016 जब आप ओपन करते हैं, फॉन्ट साइज डिफॉल्ट रूप से कितना होता है? आंसर बी 11। Microsoft Word is dash सॉफ्टवेयर। आंसर ए एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर टेक्स्ट इन अ सेल? सेल में टेक्स्ट के लिए निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है? आंसर क्या होगा? ए जस्टिफाइड। यानी कि अगर हम एक्सेल पे किसी भी डेटा को जस्टिफाई करना चाहते हैं, उसके अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो ये विकल्प नहीं दिया गया है। लेफ्ट, सेंटर एंड राइट अवेलेबल है। वी कैन ऐड अ टेबल इन अ MS वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर एक टेबल इंसर्ट करना है तो कौन सी टैब का यूज करके कर सकते हैं? आंसर बी डी नॉट डी फोर्थ, इंसर्ट टैब। Which keyboard shortcut is used for justifying selected text in MS Word? MS Word में selected text को justify करने का शॉर्टकट बताइए। आंसर है बी Ctrl+J। Print screen key on computer keyboard belongs to which of the following category? कीबोर्ड में आपको प्रिंट स्क्रीन की जो है दी गई है, ये कीबोर्ड की कीज़ के किस कैटेगरी में आती है? तो आंसर हो जाएगा डी स्पेशल पर्पस कीज़, क्योंकि इसका यूज़ हम करते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन इमेज एंड ग्राफिक सॉल्यूशन अवेलेबल इन MS Word 2016? निम्न में से कौन सा इमेज और ग्राफिक्स समाधान MS Word 2016 में उपलब्ध है? सही उत्तर होगा सी क्लिप आर्ट।
In Microsoft Word, you can select heading label styles from dash tab. Microsoft Word में आप heading label style किस टैब से चुन सकते हैं? आंसर डी, होम. When you open a new file in the new versions of MS Word, such as Word 2016, the default page margin is set as. जब आप MS Word के नए वर्जन में एक नई फाइल खोलते हैं जैसे कि वर्ड 2016, तो डिफ़ॉल्ट रूप से पेज मार्जिन का टाइप क्या सेट होता है? तो आंसर होगा डी, नॉर्मल सेट होता है. अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं ए, सी एंड डी में. Which of the following options does not occur in the menu in MS Word 2016? निम्न में से कौन सा विकल्प वर्ड 2016 के मेन्यू में नहीं आता है? आंसर क्या होगा? सी, फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज टैब होते हैं एक्सेल में. आपको वर्ड 2016 या फिर किसी भी वर्जन में देखने को नहीं मिलेगा. The maximum of dash columns can be inserted in a MS Word 2010. अगर आप वर्ड 2010 पे काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एक टेबल में कितने इंसर्ट कर सकते हैं? आंसर सी, 63. In MS Word, you can choose the spelling and grammar option from the dash tab. Microsoft Word में हम स्पेलिंग एंड ग्रामर का विकल्प किस टैब से चुन सकते हैं? आंसर डी, रिव्यू. Which tab do you need to access in order to edit header or footer? हेडर या फूटर को एडिट करने के लिए हम किस टैब का सिलेक्शन करते हैं? आंसर सी, इंसर्ट टैब. In Microsoft Word, which of the following font size cannot be selected from the font size drop down list? Microsoft Word में हम कौन सा फॉन्ट साइज इनमें से है जिसे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं? कहाँ से? फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से. तो आंसर क्या होगा? डी होगा, 13. तो 13 फॉन्ट साइज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं. अगर हमें 13 फॉन्ट का साइज रखना है तो फिर हम क्या करेंगे? हमें फॉन्ट साइज जो बॉक्स होता है उस पर मैनुअली टाइप करना होगा. डैश इज यूज्ड इन MS Word टू क्रिएट अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ. पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर बनाने के लिए हम वर्ड में किसका यूज़ करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4th. इंसर्ट में जाते हैं, ड्रॉप कैप पे क्लिक करते हैं. इस तरीके से आपने देखा होगा एक कैपिटल बड़ा लेटर होता है, फिर उस पर 3-4 लाइन इस तरीके से आ जाती है, फिर हमारा पैराग्राफ आगे इस तरीके से कंटिन्यू होता. तो इसी को कहा जाता है ड्रॉप कैप. ड्रॉप कैप का यूज़ करने के लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना है, तो ये भी याद रखना है. Which of the following formatting option draws a line across a selected text in MS Word? कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट के बीच एक लाइन खींचता है इस तरीके से? इसे क्या कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? सी, स्ट्राइक थ्रू. Which of the following view option in MS Word shows the contents of a document as bulleted points? MS Word में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू विकल्प बुलेटेड पॉइंट के रूप में डॉक्यूमेंट के कंटेंट को दर्शाता है? आंसर इज सी, आउटलाइन व्यू. ऑल्दो ये सभी व्यू के टाइप है, ड्राफ्ट व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू एंड आउटलाइन व्यू. लेकिन अगर हमें बुलेटेड लिस्ट में कंटेंट को देखना है तो आउटलाइन व्यू का यूज़ करेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट पेज का व्यू क्या होता है? नॉर्मल व्यू, या कह सकते हैं प्रिंट लेआउट व्यू. Which of the following best describes the MS Word सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सा MS Word सॉफ्टवेयर के बारे में करेक्ट बताता है? तो आंसर होगा बी, इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर. MS Word सॉफ्टवेयर एक वर्ड प्रोसेसर है. हाउ मेनी रिबन टैब्स आर देयर इन MS Word 2010? वर्ड 2010 में आपको रिबन टैब कितने दिए गए हैं? आंसर होगा ए, 7. कौन कौन से? यहाँ पे देखिए, आपको फाइल टैब दिया गया है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग,
रिव्यू, व्यू, तो टोटल कितने हैं 7। फाइल टैब को हटा के टोटल 7 होते हैं। द कवर पेज ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अवेलेबल अंडर डैश टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कवर पेज का विकल्प आपको कहाँ पे मिलता है? आंसर होगा डी, इंसर्ट टैब। जब आप कोई बुक लिखते हैं तो कवर पेज भी डिज़ाइन करते हैं, तो कवर पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस? एक्सेल किस टाइप के चार्ट को प्रोड्यूस कर सकता है? आंसर है थर्ड, बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स। तो इन सभी टाइप के चार्ट्स को एक्सेल प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से ट्रू है या फॉल्स है। पहला है इन एमएस वर्ड ऑल पैराग्राफ्स कैन हैव राइट अलाइनमेंट। तो ये बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड में अगर हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पैराग्राफ्स हैं तो हम सभी को राइट अलाइन कर सकते हैं, करेक्ट है। सेकंड देखिए, इन एमएस वर्ड ऑल पैराग्राफ्स कैन नॉट हैव द सेम हैंगिंग इंडेंट पोजीशन। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट पोजीशन सेम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनकरेक्ट दिया गया है। तो आंसर हमारा बी होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकेंड वन इज फॉल्स। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? इस तरीके से हमारा पैराग्राफ होता है, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट में फर्स्ट लाइन अपनी जगह पे रहती है, सेकेंड लाइन से हमारा पैराग्राफ राइट की ओर शिफ्ट होने लगता है जितनी बार हम टैब की को प्रेस करते हैं, और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है जिसमें आप चाहे तो इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको अक्सर बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलते हैं। द डैश की ऑन द कीबोर्ड इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कीबोर्ड पर कौन सी की का यूज कर्सर के लेफ्ट और टाइप की गई किसी भी चीज को मिटाने के लिए किया जाता है? लेफ्ट साइड से। तो आंसर क्या होगा? बैक स्पेस। अगर हम राइट साइड से डिलीट करेंगे तो किसका यूज करेंगे? डिलीट की का। अब देखिए, अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है तो हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो क्या डिलीट होगा? वाई डिलीट होगा। अगर हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो क्या डिलीट होगा? बी डिलीट होगा। इन विंडोज एक्सपी which combination of keys is used for deleting a file permanently from a computer? विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस कीबोर्ड की का यूज करते हैं? आंसर क्या होगा? बी, शिफ्ट प्लस डिलीट। What do you call a key on a computer keyboard that is used to move the pointer or cursor around on the screen? स्क्रीन पर पॉइंटर या कह लीजिए कर्सर को स्क्रीन की चारों ओर घुमाने के लिए या ले जाने के लिए हम कौन सी कीबोर्ड की का यूज करते हैं? तो आंसर होगा बी, नेविगेशन की। कीबोर्ड में आपको 4 नेविगेशन की दी जाती है, इसे कहते हैं अप की, फिर आता है डाउन की, राइट एरो की एंड लेफ्ट एरो की। तो इन चारों की मदद से हम अपने स्क्रीन पर कर्सर को घुमा सकते हैं। द टॉप मोस्ट रो ऑफ कीज ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स डैश की एंड द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज डैश। क्वेश्चन में आपको 2 चीज बताना है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर कीबोर्ड के टॉप में कौन सी की होती है एंड कीबोर्ड में सबसे लंबी की कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? टॉप में आती है फंक्शन की एंड कीबोर्ड में सबसे लंबी या कह लीजिए बड़ी की होती है स्पेस बार। द F1, F2, F3 एक्सेट्रा कीज ऑन द टॉप मोस्ट बार ऑफ अ कीबोर्ड आर कॉल्ड। कीबोर्ड के टॉप में F1, F2, F3 आदि जैसी की को क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। और ये एंड कहाँ पे होती है? F12 तक। F4, फिर F5, देन F6, देन F7,
F8, F9, F10, F11 and last one is F12. Trackball is which of the following devices? ट्रैकबॉल कौन सी डिवाइस है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनपुट डिवाइस। आइडेंटिफाई द ट्रू फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। एक एक करके रीड करते हैं। लाइट पेन इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल पॉइंटिंग डिवाइस used to select objects on a display screen with the help of a light sensitive option। तो ये करेक्ट दिया गया है। लाइट पेन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल पॉइंटिंग डिवाइस से यूज होता है टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, कहाँ? ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। किसकी मदद से? अ लाइट सेंसिटिव पेन। फिर बी आपको दिया गया है ट्रैकबॉल वर्क्स लाइक अ माउस। तो ये भी करेक्ट है, ट्रैकबॉल माउस की तरह काम करता है। सी देखिए, द कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ सेंट्रल कीज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर एंड द स्क्रीन। तो ये इनकरेक्ट होगा। कीबोर्ड में सेंट्रल कीज ऐसी नहीं है जो हमारे कर्सर एंड स्क्रीन के मूवमेंट को कंट्रोल करे। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, A1 इज ट्रू, B ट्रू एंड C इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस? कौन सा ग्रुप है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में से जिसमें केवल इनपुट डिवाइस हैं? तो आंसर फोर्थ होगा, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में इनमें से कौन सा वैलिड कीवर्ड नहीं है? आंसर सी, बिग। तो बिग इज नॉट अ कीवर्ड इन सी। ऑटो, लॉन्ग एंड टाइप डेफ, ये सभी कीवर्ड के टाइप है सी लैंग्वेज में। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय बैंक्स फॉर क्विक प्रोसेसिंग ऑफ बैंक चेक्स? बैंक चेक्स को क्विक प्रोसेस करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है बैंक? आंसर ए, MICR। यहाँ पे एक एक करके सभी का फुल फॉर्म रिवाइज कर लीजिए। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR को कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR डिवाइस को कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एंड लास्ट वन इज IFSC। IFSC कोड होता है ना आपके बैंक अकाउंट में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसे कहा जाता है। इनपुट सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? कंप्यूटर का इनपुट सिस्टम इनमें से कौन सा फंक्शन करता है? पहला कहता है इट एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ये बाहरी दुनिया से निर्देश और डेटा स्वीकार करता है और ये सही भी है। सेकंड देखिए, इट कन्वर्ट्स डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। ये डेटा को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये भी सही है। तो आंसर होगा थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट यूज टू सेव द इमेज फाइल? एक इमेज फाइल को सेव करने के लिए हम कौन सी एक्सटेंशन का यूज नहीं करते हैं? तो आंसर होगा ए, .mpeg। इसका यूज इमेज फाइल को सेव करने के लिए नहीं किया जाता है। इमेज फाइल को सेव करने के लिए .gif का कर सकते हैं यूज, .jpg का कर सकते हैं एंड .bmp का भी कर सकते हैं। सभी फॉर्मेट्स का फुल फॉर्म देख लीजिए। पहला है .mpeg, मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट्स ग्रुप कहते हैं। GIF की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। JPG और JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप एंड लास्ट इज .bmp, बिटमैप इमेज फाइल कहा जाता है जिसे शॉर्ट में बिटमैप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मशीन लेवल लैंग्वेजेस? निम्न में से कौन सा मशीन लेवल लैंग्वेजेस हैं? आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है। मशीन लेवल लैंग्वेज इज द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज द ओनली लैंग्वेज। ये एकमात्र लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड की जाती है। प्रोग्राम्स रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज C, C++, जावा आर ट्रांसलेटेड इनटू असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज
बाय अ कंपाइलर। जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उन्हें हमें असेंबली लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की यूज़ होती है कंपाइलर जैसे, लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज एकमात्र लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सकता है। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ टैग्ड स्ट्रक्चर इन सी। सी में टैग की गई स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ए स्ट्रक्ट। Which of the following is not a functional component of a central processing unit of a computer? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है? तो आंसर क्या होगा? डी आउटपुट डिवाइस। फंक्शनल कंपोनेंट में आएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इज। सेल के कंटेंट का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? आंसर बताइए ए, बी, सी एंड डी में से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? बी, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन एंड नंबर राइट। अगर सेल में कोई टेक्स्ट होता है तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट जाएगा, नंबर डेटा रहेगा तो राइट जाएगा। अगर टेक्स्ट डेटा के साथ में नंबर है तो ये भी लेफ्ट रहेगा, अगर नंबर डेटा के साथ में टेक्स्ट है तो ये भी लेफ्ट रहेगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट और पैराग्राफ इन वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? आंसर डी लेफ्ट। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंट्रल अलाइनमेंट ऑफ अ लाइन और टेक्स्ट इन MS ऑफिस सॉफ्टवेयर? MS ऑफिस सॉफ्टवेयर यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी अगर हम टेक्स्ट या लाइन की अलाइनमेंट को सेंटर सेट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट यूज करेंगे Ctrl+E। डैश इज अ पावरफुल टूल यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा एक पावरफुल टूल है जिसका यूज स्प्रेडशीट की फॉर्मेट को क्रिएट एंड फॉर्मेट करने के लिए करते हैं? आंसर सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS X एंड लिनक्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? बी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। डैश इज एन आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस अ पेन टू ड्रॉ लाइन। इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है जो यूज करती है पेन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए? आंसर सी, प्लॉटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डैश फ्रॉम यूजर इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा और निर्देशों के रूप में यूजर से क्या लेता है? आंसर इज बी, इनपुट। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस consist of a photocell and optical system placed in a small tube? निम्न में से किस इनपुट डिवाइस में एक फोटोसेल और एक छोटी ट्यूब में रखा गया एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है? आंसर इज डी, लाइट पेन। टू whom does रे टॉमलिंसन गो टू द क्रेडिट? रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? आंसर इज ए, सेंड फर्स्ट ईमेल। पहला ईमेल भेजने का क्रेडिट दिया जाता है रे टॉमलिंसन को। हु सेंड द फर्स्ट ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इन which year? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड किया गया रे टॉमलिंसन के द्वारा, तो आंसर हमारा ए होगा। कब किया गया था? 1971 में। Which type of network is a USB commonly associated with? USB किस टाइप के नेटवर्क से जुड़ा होता है? आंसर बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन। Which one of the following protocol is used to receive Gmail और Yahoo और Hotmail messages? निम्न में से किस टाइप के प्रोटोकॉल का यूज हम जीमेल, याहू या हॉटमेल मैसेजेस रिसीव करने के लिए करते हैं? आंसर डी, बोथ
ऑप्शन 2 एंड 3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और पीओपी 3 का यूज़ करते हैं। इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल और आई मैप का यूज़ किया जाता है एसएमएस को रिसीव करने के लिए। अगर सेंड करने की बात होती तो आंसर होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एसएमटीपी। Which of the following file types represents a compressed version of one or more files? निम्न में से कौन सा फाइल टाइप एक या एक से अधिक फाइल्स के कंप्रेस्ड वर्जन को दर्शाता है? आंसर इज डी, जिप फाइल। Which of the following is not one of the four major data processing functions of a computer? निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो आंसर क्या होगा? डी, एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन। ये 4 मेजर वर्क में नहीं आता है। गैदरिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन, ये सभी आते हैं। द फंक्शन ऑफ डीएनएस इज, डीएनएस जिसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, इसका काम क्या है? आंसर ए, कन्वर्टिंग डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। व्हाट इज उबंटू? उबंटू क्या है? मलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वेब ब्राउजर। आंसर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। Which of the following computer input devices is used in video conferencing? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करते हैं? आंसर सी, वेबकैम। Which of the following is not an essential component required for video conferencing system? निम्न में से कौन सा एक इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है जिसका यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए करते हैं? तो आंसर क्या होगा? सी, टेलीफोन। तो टेलीफोन का यूज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस एंड माइक्रोफोन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? आंसर होगा ए, कैमरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मॉडेम? मॉडेम का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा नहीं है? एडवांटेज यानी कि लाभ। आंसर बी, मलवेयर अटैक। तो ये एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज में आएगा स्पीड, ऑटोमेटिक डायलिंग, सिग्नल कन्वर्जन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंप्यूटर सिस्टम? निम्न में से कौन सा विकल्प है जो कंप्यूटर सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, ईपीएफ। कंप्यूटर सिस्टम से एसोसिएटेड है पीपीपी, एफटीपी, यूआरएल। सभी की फुल फॉर्म देखिए। पीपीपी को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एफटीपी को कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूआरएल को कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड लास्ट इज ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये कंप्यूटर सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से एक ओड खोजना है, कौन सा सबसे डिफरेंट है? तो आंसर क्या होगा? सी, सैप। एसएमटीपी, एचटीटीपी एंड एफटीपी आर ऑल प्रोटोकॉल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, वेयर एज सैप ये एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है। टू सिलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इन कंप्यूटर्स विच की शुड बी प्रेस्ड? कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस कीज को प्रेस किया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बी, Ctrl+A। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड ऑपरेटर कैन प्रिंट द टाइप्ड मैटर? कौन सा कमांड ऑपरेटर टाइप की गए मैटर को प्रिंट करता है? तो कंप्यूटर में हम जनरली प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का यूज़ करते हैं। यहाँ कहीं पे भी आपको Ctrl+P नहीं दिया गया है। तो और किसका यूज़ करके हम टाइप किए गए मैटर को प्रिंट कर सकते हैं?
आंसर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12. Which of the following keys is used to refresh the active window? एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आंसर इज फोर्थ F5. F5 का यूज करके हम इंटरनेट पे अपने एक्टिव विंडो को रिफ्रेश और रीलोड कर सकते हैं। F5 की का यूज करके हम अपने डेस्कटॉप को भी रिफ्रेश करते हैं। डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए हमें पहले एक बार माउस से ही रिफ्रेश करना होता है। राइट क्लिक करके माउस से एक बार रिफ्रेश करिए, देन आप जितनी बार F5 की को प्रेस करेंगे आपका डेस्कटॉप रिफ्रेश होगा। द वेब ब्राउजर अवेलेबल विथ फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वॉज। पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर कौन सा है? आंसर सी इरविस और इरवाइज। क्वेरिटी इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू। तो क्वेरिटी का यूज किया जाता है कीबोर्ड में, आपने पढ़ा होगा क्वेरिटी कीबोर्ड। क्वेरिटी रेफर्स टू, ये किसे रेफर करता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बी अरेंजमेंट ऑफ कीज ऑन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश कंप्यूटर कीबोर्ड और टाइपराइटर। इन अर्ली कंप्यूटर्स which of the following was used as input device? स्टार्टिंग के कंप्यूटर जो होते थे फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में, तो उनमें इनपुट डिवाइस के रूप में किसका इस्तेमाल होता था? पंच कार्ड का। नेक्स्ट है डिजिटाइजर इज अ कंप्यूटर डैश डिवाइस यूज टू कैप्चर हैंड रिटेन सिग्नेचर्स एंड डेटा और इमेजेस फ्रॉम टेप्ड पेपर। आंसर होगा बी डिजिटाइजर एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका यूज करते हैं टू कैप्चर हैंड रिटेन सिग्नेचर्स एंड डेटा और वी कैन से इमेजेस फ्रॉम टैब्ड पेपर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया एंड अ स्पेशल पेन दैट वर्क्स विथ इट। निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया और एक स्पेशल पेन होता है जिसके साथ हम काम करते हैं? तो ग्राफिक्स टैबलेट जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिटेन एरिया होती है एंड आपको काम करने के लिए स्पेशल पेन भी दी जाती है। अ ग्राफिक टैबलेट इज एन, ग्राफिक टैबलेट क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी इनपुट डिवाइस, क्योंकि ग्राफिक्स टैबलेट के ऊपर आप जो भी लिखते हैं वो आपको कहाँ दिखता है? कंप्यूटर में। तो एक तरह से उसके थ्रू कंप्यूटर में डेटा जा रहा है, तो इसीलिए इसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। विच इनपुट डिवाइस इज यूजुअली अ स्टैंडर्ड फीचर ऑफ लैपटॉप्स। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस लैपटॉप का एक विशेष फीचर है? आंसर है डी टच पैड। Input devices most commonly used on laptops for routine operations are। नियमित संचालन के लिए लैपटॉप पर सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? आंसर इज ए कीबोर्ड एंड माउस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? आंसर इज सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल MS वर्ड, एक्सेल, टैली, फोटोशॉप, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनकी ज़रूरत होती है तो हम इन्हें सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, ज़रूरत ख़त्म होती है तो सिस्टम से हटा देते हैं, हमारे सिस्टम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका होना हमारे सिस्टम में नेसेसरी है, अदरवाइज हम सिस्टम में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI was developed during which of the following generations of computer। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में डेवलप किया गया था? तो ये पहली बार आया था 4th जनरेशन में। आंसर इज ए। सर टिम बर्नर्स ली, अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द
रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब इन। तो यहाँ पे टिम बर्नर्स ली जो हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, आपको बताया जा रहा है। इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया, ये भी बताया गया है। कब किया था सिर्फ आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा सी 1990 में। हमें जनरली 1989 आंसर कई जगह पे हमने लगाया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया है, तो फिर हम सी में जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर हमारा ए होगा, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ना कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आएगा एमएस वर्ड, वर्डपैड एंड नोटपैड। बी, सी एंड डी ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। द लिनक्स ओएस वॉज डेवलप्ड बाय लाइनस टोरवल्ड्स इन। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये लाइनस टोरवल्ड्स के द्वारा डेवलप किया गया था। कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी 1991 में। नेक्स्ट है द एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम इज। एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जल्दी से सभी को रीड करिए। आंसर है ए, कमांड ड्रिवन इंटरफेस सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक समय में एक ही काम होता है। कमांड ड्रिवन इंटरफेस यानी कि इसमें जो काम होता है कमांड के थ्रू होता है, कीबोर्ड के थ्रू होता है, माउस का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है विंडोज 10 वॉज फर्स्ट रिलीज्ड एज अ प्रीव्यू ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। विंडोज 10 पहली बार प्रीव्यू के रूप में निम्न में से किस दिन को जारी किया गया था? आंसर है सी 1 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड डेटा स्टोरेज फैसिलिटी। निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग आधारित डेटा स्टोरेज सुविधा है? आंसर हो जाएगा सी ड्रॉप बॉक्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 200। अ माउस, ट्रैकबॉल एंड joystick are examples of। All these are example of pointing devices। D is correct। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। एंड 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। पहला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है? जल्दी से आंसर सोचिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ टूल टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट्स। इनमें से कौन सा एक टूल है जिसका यूज स्प्रेडशीट को क्रिएट एंड फॉर्मेट करने के लिए होता है? आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।